एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 11 सेट नंबर 11 है। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित है? एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन बने हैं, ये सही है। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष बने हैं रंजीत रथ, ये भी सही है। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं सरदार बुर्दीमुहमदोव, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? मातृ मृत्यु अनुपात केरल का सबसे कम। आंसर क्या हो गया? सी, केरल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य है जिसने फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। 4 नंबर देखिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? कर्नाटक। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो ये भवानी देवी किससे संबंधित है? तलवारबाजी से, और इसे ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया था। और बाकी इधर नीरज चोपड़ा को, PR श्री राजेश हॉकी में, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन को सबको मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, ब्रुनेई। ब्रुनेई की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, बी। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया गया? तो लूसी मिशन किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन के लिए? तो बृहस्पति। आंसर डी हो गया, बृहस्पति। लूसी मिशन बृहस्पति ग्रह के लिए। 9 नंबर देखिए, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सही है। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रहे, ये भी सही है। ओ चंद्रशेखरन भारत का हॉकी खिलाड़ी, ये सी वाला सही नहीं है। और बाकी OM नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स के कोच से संबंधित हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही। तो ये जो तीनों A, B और C तीनों को याद ध्यान में रखिए। 10 नंबर देख लीजिए, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ता का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन का नाम क्या है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है? तो यह है केरल। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह है असम। दिहंग कहाँ है? असम। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन, नाम क्या है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? दुनिया के सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। आंसर क्या हो गया? डी, दुबई। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन को दुगना करना है?
2025 तक वस्तुओं के उत्पादन को दुगना करना है। 16 देखिए, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? राजकोषीय घाटा 6.4% अनुमानित है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटीनेशनल के लेखक कौन हैं? नो द एंटीनेशनल के लेखक कौन हैं? तो यह है RSNC हैं नो द एंटीनेशनल के लेखक। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा और किस लिए? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के समझौता किया है के क्षेत्र में समझौता किया है? जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किरण बेदी को। याद रखिए, बैटन ऑफ ऑनर से किरण बेदी को सम्मानित किया गया। आगे देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई है? जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत किस महासागर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ऐप का नाम क्या है? खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, बताइए। तो इसका आंसर होगा मेरा राशन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में हुआ। आंसर सी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अजय माथुर, बी। आइए 26 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से है। पैरा टेबल टेनिस से भवानी पटेल का संबंध है। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? अगस्त 2021 में हुआ था मालाबार। तो इसमें शामिल है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। याद रखिएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में किस राज्य में प्रेस फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। प्रेस फ्रूट केक महाराष्ट्र में चर्चा में रहा है। अब्दुल रज़ाक गुरनहा को किस वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध तांजानिया से है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? न्यूट्रिनो की खोज के लिए पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है, वह कौन सा देश है, बताइए।
तो इसका आंसर होगा बी, रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था। और ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तजाकिस्तान में। आंसर ए हो गया, तजाकिस्तान। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल की शुरुआत की गई? मिशन वात्सल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा मिशन वात्सल चलाया गया ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए। 35 देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नीरज चोपड़ा को, PR श्रीजेश को, प्रमोद भगत को, सभी को दिया गया, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, और ये कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ब्रुनेई में किया गया था। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये होगा आंसर जेनेवा में किया गया है विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है सरस्वती सम्मान 2020। तो यह है शरद कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा मराठी उपन्यासकार के लिए। फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। आंसर बी, अमेरिका। किस केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है? देशभक्ति बजट कौन सा राज्य सरकार ने पेश किया या फिर केंद्रशासित प्रदेश? तो दिल्ली ने पेश किया है देशभक्ति बजट। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए सड़क रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा सरकार ने। तो सी हो गया। निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है INS वेला को। INS वेला प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल कर लिया गया। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजय शाह को चुना गया। आंसर डी हो गया। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय किसने लिया? तो इसका आंसर होगा इसरो ने। नासा ने इसरो एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। 44। अब देखिए 45। यूनिसेफ द्वारा जारी चाइल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये तीनों सही है। आंसर डी हो गया। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, याद रखिए। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई है, ये भी ध्यान रखिए।
पौड़ी जिले में जन्म हुआ था और तमिलनाडु के कुन्नूर में इनकी मृत्यु हुई है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इसमें इस प्रकार से सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ट्विटर ने अपना नया CEO पराग अग्रवाल को नियुक्त किया। आंसर डी हो गया, पराग अग्रवाल। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वच्छ SHWS स्वच्छ और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? स्वच्छ और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किसने की है? तो SIDBI ने किया है स्वच्छ और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ग्लासगो में किया गया है COP26 जलवायु सम्मेलन का आयोजन। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति चोरी हो गई थी 100 वर्ष पहले। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त कर लिया है? तो ये है कनाडा से लेकर चला आया है अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को। ये 100 वर्ष पहले चोरी हो गया था। इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है सेट नंबर 11 का। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। सेट नंबर 11 का रिवीजन कर लेते हैं। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD और अध्यक्ष रंजीत रथ हैं। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बर्दिमुहमदोव हैं। केरल राज्य को मातृ मृत्यु अनुपात में सबसे कम रखा गया है। सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात कहाँ है? तो केरल में। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया गया, PR श्री राजेश को दिया गया, प्रमोद भगत को दिया गया। अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। थॉमस कप 2021 का खिताब इंडोनेशिया ने जीता है। लूसी मिशन बृहस्पति के लिए लॉन्च किया गया है। बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रहे हैं। O चंद्रशेखरन यह हॉकी से संबंधित नहीं है, एक N चंद्रशेखरन है जो कि एयर इंडिया के प्रमुख से संबंधित है। OM नाम्बियार भारत एथलेटिक्स कोच रहे हैं, इनका मृत्यु हो गया है। आगे देखिए। समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। दिहंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। दिहंग पटकाई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में। ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है असम का। आहार क्रांति मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से। ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण दुबई में किया जा रहा है। दुबई में ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील हैं। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंख अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 6.4% रहने का अनुमान है। नो द एंटी नेशनल के लेखक RS N सिंह हैं।
स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र पर समझौता किया है। बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किरण बेदी को। किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना के शुरू की गई है हिंद महासागर में। जीनोम मैपिंग परियोजना हिंद महासागर में शुरू की गई है और किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा। मेरा राशन एक ऐप्स है जो कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा और उसको विस्तार देने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया है। उसका नाम है मेरा राशन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर को चुना गया है। भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से है। मालाबार 2021 जो हुई है, मालाबार एक्सरसाइज जो होता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है और इसका उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुना करना। परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन जो है वह महाराष्ट्र में हुआ है। अब्दुल रज़ाक गुरना को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनका संबंध तंजानिया से है। रूस ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा। 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया है और यह हुआ था ताजिकिस्तान में। मिशन वात्सल की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के द्वारा और मिशन वात्सल में ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने की बात की गई है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत नीरज चोपड़ा को, PR श्रीजेश को, प्रमोद भगत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से संबंधित है, PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित है, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जेनेवा में किया गया है। सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यासकार के लिए और ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। देशभक्त बजट दिल्ली सरकार ने पेश किया है। रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल है INS वेला। INS वेला को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल कर लिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करेगा इसरो की सहयोग से नासा और इसरो मिलकर के पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय ले लिया है। चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो कि यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान 26वां है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। इनका मृत्यु तमिलनाडु के कूनूर में हुआ है और 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में योजना बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। हाल ही में ट्विटर ने अपना CEO नियुक्त किया है पराग अग्रवाल का नाम याद रखिए, पराग अग्रवाल को CEO नियुक्त किया गया ट्विटर में। स्वच्छ और अर्गो ऋण योजना की शुरुआत SIDBI ने की है, SIDBI। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो में किया गया है।
अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में लाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है। कहाँ से? तो कनाडा से, जो कि 100 वर्ष पहले चोरी हो गया था। इस प्रकार से सेट नंबर 11 पूरा कंप्लीट होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 12।